हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, करंट अफ़ेयर के बारे में हमने कई बार बातें की हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके मन में ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अगर वो मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे तो कौन-सा पढ़ें और अगर जो भी पढ़ेंगे उसमें किन-किन सेक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस हमें करना है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। अब जो समय है ना दोस्तों, उसमें आप ये चाहेंगे कि हम कोई मैगज़ीन उठा लें, चाहे वो मंथली हो या वार्षिकांक हो और इस पार से उस पार आँख बंद करके पढ़ लें, अब वो समय नहीं है। आपको देखना होगा अगर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस सेक्शन को ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, साइंस टेक है, मिसलेनियस है, बिहार स्पेशल है, तो आपको खोजना पड़ेगा किन सेक्शन से प्रश्न उठाए जाते हैं और कहाँ से प्रबल संभावनाएँ हैं, कौन सी डिमांड है, क्या आवश्यकता है उस तरह के टॉपिक का, तो उस तरह से अगर खोजेंगे, तब आपको प्रश्न सभी बनेंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि करंट अफ़ेयर को भी अब सेक्शनल वाइज़ बाँटकर आपको पढ़ना चाहिए। अगर इस तरह से पढ़ेंगे, तो आपके सभी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो भी मंथली मैगज़ीन आती है, उसमें कई तरह के सेक्शन होते हैं। उसमें आधे से अधिक जो सेक्शन होते हैं, वो आपका मेंस से रिलेटेड होते हैं। तो मेंस से रिलेटेड चीज़ें अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी पास है। अगर आप शुरू से ही पढ़ रहे होते, तो मेंस के भी सेक्शन आपको धीरे-धीरे तैयार हो गया होता। लेकिन अभी हमारा केवल और केवल प्रीलिम्स पे फ़ोकस होना चाहिए अगले 2 महीने और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जितने भी वहाँ पे सेक्शन बनते हैं, उन्हीं को फ़ोकस होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है 30 से 40 प्रश्न अब प्रीलिम्स में देखे जाने लगे हैं करंट अफ़ेयर से जिसमें कि हमारा बिहार स्पेशल भी शामिल होता है, बजट और सर्वे भी शामिल होता है। अगर मंथली वाइज़ आप करंट अफ़ेयर को पढ़ते हैं, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगा, आपको किसी और को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक-एक सेक्शन इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे अभी बातें हो रही है कि आने वाले समय में जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है या प्रश्नों के जो तरीके हैं उसमें बदलाव देखे जाएँगे, टफ होंगे, तो अगर आप किसी टॉपिक को यहाँ से पढ़ते हैं, तो उसके सभी बिंदुओं को मतलब 360 डिग्री में आपको पता चल जाता है। एक कोई टॉपिक है, उसके मंत्रालय के बारे में पता चल जाता है, उसके उद्देश्य के बारे में पता चलता है, वो किन सेक्शन के लिए काम कर रहा है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये सारी इन्हीं चीज़ों से प्रश्न भी बनते हैं। हमने कई बार बोला है कि क्रॉनिकल एक अच्छी मैगज़ीन है, जिसको हमने भी फ़ॉलो किया है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं विज़न को लेकर, तो दोस्त विज़न को हमने भी कई सालों तक पढ़ा है और मुझे पता है कि उसको पढ़ना और कंप्लीट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे, पर उसको रिवाइज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसमें अभी समय लगाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। वैसे भी अभी तक के जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है या आने वाले समय में भी जो प्रवृत्ति होंगे, इतने भी टफ़ नहीं होंगे कि उनको कवर करने के लिए हमें विज़न को पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप क्रॉनिकल एक बेहतरीन मैगज़ीन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जिन चीज़ों को हमें देखना होता है, हम चलिए उसको जान लेते हैं। इसमें मेंस वाले जो सेक्शन होते हैं उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद अगर शुरू से अगर चीज़ें पलटेंगे तो इसमें बहुत सारे एडिटोरियल टाइप की चीज़ें दी होती है। बहुत सारे जो इश्यू चलते रहते हैं वो दिया होता है। उसके बाद नेशनल होंगे, नेशनल में आपके योजनाएँ हैं, सर अमेंडमेंट वगैरह होते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड वो चीज़ें होती है। उसके बाद रिपोर्ट होते हैं, उसके बाद जो आपके कल्याणकारी योजनाएँ होती है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन मिल जाएँगे, उसमें 2 से 3 पेज होते हैं, उस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी होती है। अभी आप 69 में देखे होंगे, तो 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी एलाबोरेट टाइप के हैं, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, तो वहाँ से आपको अगर इन चीज़ों को अगर करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएँगे। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, वो दिया रहता है, उसके फिर आगे बढ़ेंगे, साइंस टेक दिया रहता है और साइंस टेक में ही आपको एक सेक्शन दिया रहता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। तो अगर इतना सारा चीज़ करते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर जब अगर उसके बाद फिर मेंस के सेक्शन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर फिर आप सबसे लास्ट में जाएँगे तो समरी टाइप का दिया हुआ होता है 5 से 6 पेजों का। तो वो समरी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसी में 20-25 एमसीक्यू भी दिया रहता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ है। कई बार वहाँ से सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स में। तो अगर आप क्रॉनिकल पढ़ते हैं तो इस तरीके से क्रॉनिकल को तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे ना तो आप अगले 2 महीने जो है आप में इसको आप 10-12 मैगज़ीन आराम से खत्म कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, करंट अफ़ेयर से रिलेटेड हमने भी कई सारे सेक्शन यहाँ पे करवाए हुए हैं इस चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका मूल आधार क्रॉनिकल ही है। क्रॉनिकल से ही हमने आईआर और साइंस टेक को कवर करवाया है, जो काफ़ी कम समय में आपका 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 सेक्शन से आपको पता है कि कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने अभी टॉपिक वाइज़ शुरू किया है, जिसमें 10 से 15 टॉपिक को हम स्टैटिक और करंट दोनों को शामिल करके डिस्कस कर रहे हैं डेली। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम तक वो चलेगा। उससे कई सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। उसमें हमारा टारगेट है कि कम से कम 90 प्रश्न वहाँ से आए,
अगले 40 से 50 दिनों में। तो वो सेक्शन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, आने वाले समय में आपको उससे काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं। उसके बाद बिहार के लिए बचता है, तो बिहार के लिए जो येलो वाली एसपीडी की बुक आती है, जो सबसे लेटेस्ट होगा एग्ज़ाम से पहले, वो पढ़ लीजिएगा। 3-4 दिन में आपका वो खत्म हो जाएगा और वो बार-बार रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने करंट अफेयर को तैयार कर लीजिए। आई होप कि इससे आपके सभी प्रश्न बनेंगे और अगर इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करते हैं, तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतनी गहराई तक पहुँचेंगे और जो वहाँ पे प्रश्न बनेंगे, उतने ही एलिमिनेट करके आप उनको बना सकते हैं। दोस्त, अब ऐसा नहीं रहा कि आपको सीधे-सीधे प्रश्न मिलेंगे एग्ज़ाम में, आपको जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उस माध्यम से ही आपको प्रश्न बनेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सीधे कोई चीज़ पूछ दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ है कि अगर पुराने ढर्रे पे प्रश्न बनते हैं तब तो उसमें कोई सोचना ही नहीं है, उससे तो सीधे-सीधे बन जाएँगे। लेकिन अगर उसमें कुछ बदलाव होते हैं, तो उस परिस्थिति में भी ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करवा देगा, कंप्लीट करवा देगा। तो बने रहिए दोस्त इस चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में हम मेंस के लिए भी काम करने वाले हैं यहाँ से और 71 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े। आपको 71 के लिए काफ़ी और बेहतरीन तरीके से यहाँ से सभी चीज़ें उपलब्ध करवा दिया जाएगा, गाइडलाइन हो या प्रिपरेशन हो। तो बने रहिए इस चैनल पे। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।